थ्री टू वन हैप्पी न्यू ईयर। अभी नहीं हाँ। आया है तो ज्यादा खुश मत हो, क्योंकि 2025 के कुछ ही दिन रह गए। इसको एंजॉय कर लो और नए साल की शुरुआत नई तरीके से करेंगे। तो मैं नहा करके रेडी हो चुकी थी, पेपर देने जाना था। परफ्यूम छिड़क छिड़क के पूरा घर महका दिया। पूरे घर में कोई परफ्यूम नहीं लगाता मेरे और ओके। काजल के अलावा, और सर घूमने लग जाता है दूसरों का। मेरे घर में 6 शीशे हैं और मैं हर शीशे में घुस घुस के काजल लगा रही थी। हर फैमिली में एक बच्चा जरूर होता है जिसका अपने फैमिली से माइंडसेट बिल्कुल अलग होता है, और वो हूँ मैं। पता नहीं कैसे हर टाइम भांगड़ा करना, बिल्कुल फन रहना। भाड़ में जाए आजकल की बातें। A मैं आज few में खुश हूँ moments और मैंने later. क्लोथ चेंज कर लिया, इसलिए मैं अलग हूँ। क्योंकि मैं उस कपड़े में खुश नहीं थी, और मेरा खुश रहना बहुत जरूरी है मेरे लिए। और अपना चरने Okay. चली गई खाना, क्योंकि भाई भूखे पेट जाना मतलब बैंड बजाना। और इतना चबा के खाना जब तक दांत ना हमारे खत्म हो जाए। और भैया मैं चली अपनी बहन को गले फले मिल करके थप्पड़ उप्पड़ लगा करके पेपर देने के लिए। और आज मैं बहुत टाइम से नहीं Hey, गई थी, that's पिछली pretty बार की तरह good. लेट नहीं। और कपड़े भी इतने भर भर के पहने थे क्योंकि मेरी तबीयत हो चुकी थोड़ी खराब। जिंदगी में कुछ अच्छा करना है तो अपनी बड़ी बहन को ट्रेन करो जितना ज्यादा कर सकते हो, जैसे कि मैं कर रही हूँ। देखो ये भी मुझे मारती, मैं भी इसको मारती। कोई ये मत बोलना कि तुम बड़ी हो या छोटी। और मेरी बहन गोलू मोलू इतनी, इसके गालों को दबा दो, ब्लेसर की जरूरत ही नहीं है इसको इसे। और हम लोग निकल गए फरारी लेकर के। और मेरे को लगी थी ठंड, तो मैंने मेरे भाई की जैकेट में हाथ डाल लिया और मैं फटाफट से, हम लोग क्रॉस क्रॉस करते हुए धैड़ भैड़ करके पहुंचते हैं लोकेशन पर अपनी एग्जाम वाली। और भैया ने बोला जा देख करके आ। मैं फटाफट गई, ढूंढ के आती हूँ, रूम नंबर देख के आती हूँ, फ्लोर देख करके आती हूँ, एंड देन मैं अपने भाई को बताती हूँ। तो भाई ने बोला कि ठीक है जब पहुंच। फिर मैं शीशे में फोटो काटती हूँ और वॉशरूम जाने से पहले वॉशरूम क्लीन कर। फिर मैं थर्ड फ्लोर पे पहुंचती हूँ बहुत मेहनत के बाद। और सबसे पहले स्टूडेंट मैं थी, वहाँ पे कोई भी स्टूडेंट नहीं आता। फिर मैम आती है, हम सबको पेपर वगैरह दिया और हम लोगों ने पेपर वगैरह धैड़ पैड़ करके लिखा। और बाहर निकल के देखती तो भाई साहब तगड़ा वाला कोहरा हो रहा था। फिर मैं फटाफट से भागती हुई जाती क्योंकि मुझे थोड़ा लेट हो गया था आज निकलने में। फिर मैंने भैया को ढूंढा, भैया मुझे मिले नहीं। फिर आगे जाके देखा तो भैया गेट पे हैं, एकदम एंट्री के बाहर। और भैया का सबसे पहला सवाल ये था कि तेरा एग्जाम कैसे गया। मैंने कहा देखो भाई सवाल सारे गलत थे, जवाब क्या देती मैं, बट लिख दिया जो पेपर में, पास तो होंगी मैं। आज भैया मुझे थोड़े बदले हुए लगी, दोनों हाथ पीछे। ऐसा क्यों, मैंने पूछा। पनिशमेंट मिली है क्या, बोलते तेरे लिए कुछ लेके आऊं। सोच, मैंने कहा अमरूद लाए तो बोलते नहीं। फिर मैंने बोला क्या लाए, तो इन्होंने मुझे दिखाया ट्राईपोड, जिसके लिए मैं पता नहीं कब से बोल नहीं रही थी घर में, बट भैया को पता चल गया था कि मुझे इसकी नीड है। तो भैया ने मुझे उसके अगले दिन ही ला के दे दिया। भाई ट्राईपोड काफी ज्यादा तगड़ा था, बट ये बिना कवर के लगा सकती हूँ मैं, क्योंकि मेरा फोन काफी ज्यादा हैवी है, वो लोड नहीं ले पा रहा है। इसलिए तो जो आजकल ट्रेंड में चल रहा है ये वो वाला ट्राईपोड है। और मैं बहुत ज्यादा खुश थी, कार्टून की तरह ढिक चिकी कर रही थी, और बच्चों की तरह लालीपॉप खाते हुए बाइक पे बैठी हुई थी। देखो भाई कभी नहीं बोलेंगे कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, आपको कितना मानते हैं, बट पर जहाँ पर पूरी दुनिया साथ छोड़ देगी वहाँ पर आपका भाई हमेशा काम आएगा। चाहे आप सही हो चाहे आप गलत, वो आपको रास्ता सही और गलत का दोनों समझाता है। बट वो आपके ऊपर है कब समझोगे और कब तक समझोगे। कभी कभी आपका भाई आपको कहेगा तू बहुत बड़ी हो चुकी है, थोड़ा सुधर जा। फिर एकदम से कहता है कि तू बहुत छोटी है, अभी कहीं मत जा। और फिर जैसे हम अपना दुख दर्द बांटते हैं, वैसे हम मोमोज बांट के खा लेंगे और ग्लव्स पहन के घर पहुंचेंगे। भाई साहब कोमल को दिखाया ट्राईपोड और थोड़ी सी क्लिप ली ट्राईपोड से, उसको मोमोज दिया उसको खाने के लिए। भैया बहुत खुश थे मेरी खुशी देख करके। और एंड अब बारी थी अपने भाई को थैंक्स बोलने की। मिलते हैं नेक्स्ट